ओम शांति। 4 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न: अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी है चाहिए? उत्तर: अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोतामेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। तो यहाँ बाबा ने कहा कि कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, और कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना माना ये जो नए ये पुरुषार्थ शुरू करेंगे उनको रजिस्टर रखने के लिए कह रहे हैं बाबा। और वो रजिस्टर रखते रखते जैसे ही वो हैबिट हो जाएगा तो अपने आप हमारा बुद्धि में ही वो रजिस्टर रहेगा कि यहाँ यहाँ मेरा खामियाँ है। और साथ में बाबा ने कहा रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। तो जैसे ही वो कमियाँ आएगा, कमियाँ मालूम पड़ना क्या है, अंदर जो इनर वर्ल्ड में जो कमियाँ हैं वो तुरंत दिख जाएगा। क्योंकि जब हम पोता में लिखते हैं तो अंदर की बात को ही लिखते हैं, तो अंदर जाने का एक अभ्यास हो जाएगा। और वो अभ्यास होने के कारण जब भी कोई सिचुएशन आता है और हमारे अंदर वो ट्रिगर हो जाता है अपनी कमियाँ, वो ट्रिगर जब होता है तुरंत ही हम अंदर देख लेंगे कि हाँ ये मेरे कमी है, और उसको फिर उस पर फिर काम करेंगे। जैसे अपने पावर्स को यूज़ करके, 8 पावर्स को यूज़ करके उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। तो बाबा ने कहा खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे। क्योंकि वो प्योरिटी स्टेट आने लग जाएगा। जैसे जैसे खामियां निकलते जाएगा वो प्योर स्टेट आने के कारण मन में सिर्फ बाबा ही बसेगा और कुछ भी नहीं आएगा। और जब बाबा बसते हैं ना तो फिर दूसरे सोल्स को भी आप उसी हिसाब से देखोगे। बाबा के मन में जैसे जो फीलिंग्स है हर सोल के प्रति, इक्वल दृष्टि, और फिर उनके दर्द को समझना, उनके स्वभाव संस्कार को देख के प्रभावित नहीं होना, साक्षी हो जाना, ये सारे गुण आने लग जाएगा। क्योंकि प्योरिटी है। क्योंकि इम्प्योरिटीज़ ही हमें दूसरे रास्ता ले जाते हैं, माया की तरफ खींच लेते हैं। किसी भी पुरानी चीज़ में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। क्योंकि उस प्योरिटी का आकर्षण इतना ज़्यादा होगा, इतना सुंदर होगा, और बाबा के साथ संबंध जुड़ जाएगा तो इतना उसमें रहना पसंद रहेगा जो बाहर की कोई चीज़ आकर्षित ही नहीं करेगा। किसी से कुछ मांगने का इच्छा ही नहीं होगा। क्योंकि बाबा हमेशा ध्यान रखते हैं ऐसे बच्चों को, भरपूर करके रखते हैं, तो मांगने की ज़रूरत ही क्या है। और मांगना माना ये नहीं कि स्थूल चीज़ मांग रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी मांगना है ना। जहाँ खालीपन है वहाँ एक्सपेक्टेशंस आ जाता है। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी देवी बुद्धि। तो मानव बुद्धि में क्या है, सारे इम्प्योरिटीज़ भरा हुआ है, आसुरी संस्कार है। ईश्वरीय बुद्धि में स्किल्स भी है और हाँ युक्ति युक्त सारे चीज़ होता है। वो युक्ति को ही स्किल कहते हैं। और प्योरिटी है उसमें, हर बात को एलिवेटेड वे में समझने का ताकत है उसमें, ईश्वरीय बुद्धि में। और
दैवी बुद्धि में क्या है, जो संगम युग में हमने एक्वायर किया है, धारण किया है, वो होगा। पर वो बुद्धि वो नहीं होगा, तेज नहीं होगा। बुद्धि तेज सिर्फ संगम युग में होता है, जो बाबा जैसे बुद्धि हो जाता है। वहाँ पर क्या है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि देवी देवता बुद्धू होते हैं, इनोसेंट है, नहीं जानते, क्योंकि उस समय वातावरण में ऐसी कोई चीज़ होगा ही नहीं जो बुद्धि लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हमारा बुद्धि चलते जाएगा, जैसे एनवायरनमेंट वैसे। तो मेन बुद्धि लगाना पड़ता है संगम युग में, जब आप जानते हो सारे चीज़ को, सारे चीज़ फेस करते हो, तो वो बुद्धि सबसे अच्छा बुद्धि होगा। तो बाबा कहते हैं मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनलाइज्ड है ना। एक होते हैं सिविलाइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं है वाइसलेस, सिविलाइज्ड, और यहाँ कलयुगी मनुष्य है विशेष, क्रिमिनलाइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे, इसीलिए स्किल की ज़रूरत है, पहचानने के लिए, परखने के लिए। क्रिमिनलाइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं, रावण के वश हो जाते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनलाइज्ड, एक भी सिविलाइज्ड नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी बाबा तुमको क्रिमिनलाइज्ड से बदलकर सिविलाइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइज, भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। तो पहले क्या होगा, कर्मातीत, सिविलाइज्ड जब बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, और कर्मातीत अवस्था जब होंगे, कर्मातीत अवस्था में सारा प्योर हो जाएंगे। ऐसे कुछ अंदर में इम्प्योरिटीज़ होगा ही नहीं जो फिर हमारा दृष्टि को बदल सके। तो फिर एक ब्रदरली दृष्टि, एक वो सिबलिंग वाला फीलिंग अंदर आ जाएगा। आत्मा आत्मा को देखती है। आत्मा आत्मा को देखना माना ये नहीं है कि वो सितारा को देखना। आत्मा आत्मा को देखती है माना आत्मा आत्मा को समझते हैं। वो समझना ही आत्मा को देखना होता है। शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होंगे। इसलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से निकालते जाओ। बहन भाई के भान से, हाँ, क्योंकि बहन भाई होने से भी एक डिफरेंस दिखता है। वो सारे जो हमारे अंदर रजिस्टर्ड है कि बहन कमज़ोर, भाई शक्तिशाली, भाई डोमिनेट होना चाहिए, बहन नरम होके रहना चाहिए, ये भान भी निकालना ज़रूरी है। क्योंकि आत्मा ना बहन है ना भाई है, और भाई भाई की दृष्टि जब होते हैं तब आत्मा सोल कॉन्शियस स्टेट में होते हैं। सिविलाइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो ऊंच पद पा लेवे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है। ये शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो अंदर में ज़रूर खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड जब होते हैं, अंदर इम्प्योरिटीज़ जब होते हैं, जो एक मुखौटा पहन लेते हैं सामने, मास्क पहनकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। बाद में जब वो मुखौटा हट जाता है तो फिर उस समय दिल खाता है। उस समय आत्मा को समझ में आ जाता है कि माया के वश में थे।
क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो अंदर में ज़रूर खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है। भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हो तो भी कुछ ना कुछ भूले होती ज़रूर है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता है। तो तब उस मास्क को भेद करके हम उस भाई को देख पाएंगे। उस भाई के अंदर का जो दर्द, जो घाव है, उसको देख पाएंगे। और उसको देखने से हम एक एक आत्मा को समझ पाएंगे। भले सिचुएशन कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी दर्दनाक हो, खतरनाक हो, रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर ज़रूर रखना चाहिए। तो इसी से बाबा समझा रहे, जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर रखना शुरू करना है। कच्चे तो बहुत है, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद नहीं आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है। कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकरिया, कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। तो बाबा उन चीज़ों को ठिकरिया कह रहे हैं जो विनाशी चीज़ है। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा ज़रूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, उसमें भारीपन आ जाएगा अचानक बाबा को याद करेंगे तो। सतयुग में है वॉइसलेस वर्ल्ड। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छीछी चीज़ में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व ना रहे। इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे फ्रेश, ताज़ा रहेंगे। जितना तुम सतोप्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। अंदर अंदर में वो जो अतीन्द्रिय सुख वो भासता रहेगा अंदर अंदर। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी, क्योंकि आत्मा लिबरेट हो जाती है उसमें सारे इम्प्योरिटीज से, रावण वाले आसुरी संस्कार से, रावण के जंजीर से लिबरेट। अंदर में वो लिबरेशन का फीलिंग जो है वो अंदर अंदर सुख का अनुभव कराएगा। सतयुग में भी वह खुशी होगी, यहाँ भी खुशी रहेगी। फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। तो सतयुग में खुशी रहेगी, पर वो खुशी को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुख क्या है पता नहीं है। अब दुख पता है, इसलिए उस खुशी का इम्पोर्टेंस है हमारे पास, और इसलिए अनुभव भी करते हैं। हमारा अटेंशन रहता है उस खुशी के प्रति कि हाँ मुझे खुशी मिल रहा है, एंजॉय करते हैं हम उसमें। तो बाबा कहते हैं अंतमति सो गति कहा जाता है ना। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। मत अभी की है जो ईश्वरीय मत, और गति का क्या कब होगा? सतयुग में। वो डेस्टिनी है।
ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। तो दुख कब देते हैं? जब दूसरे का जो संस्कार है उसको देख लेते हैं, दूसरे का संस्कार में फंस जाते हैं, वश में आ जाते हैं, तब हमारा जो संस्कार है वो ट्रिगर होके हम दुख दे देते हैं। यदि सुख नहीं देते तो ज़रूर दुख देंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतोप्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं। ये फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे वाइसलेस लाइफ में हैं। जिसको ज़रा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता है। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह पाप ज़रूर करेगा, क्योंकि जो क्रिमिनलाइज्ड है उनको क्रिमिनल चीज़ें ही दिखेंगे, नज़र आएंगे और पाप कर बैठते हैं। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है, ये है पतित दुनिया। ये अर्थ भी समझते नहीं है। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊँगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। ये तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तो आत्मा जब तैयार नहीं होती है अंदर से, जब उस पर ताकत नहीं होती है, तो फिर तुरंत पकड़ नहीं पाते हैं। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़े ही पता पड़ता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलामिटीज़ भी होनी है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्य को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाए जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है, तो बाप बैठ समझाते हैं सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा। तो सिविलाइज्ड बनने का जो फोर्स है वो नेचुरल कैलामिटीज़ होंगे, वो जो महंगाई होंगे ये सारे सिविलाइज्ड बनने का फोर्सेस होंगे। और उन फोर्सेस द्वारा जो ज्ञान नहीं ले पा रहे थे, ज्ञान मिलने के बाद भी उसका इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाया, हाँ, उसको ज्ञान को उठा नहीं पाया, वो लोग फिर एक्टिव हो जाएंगे और ज्ञान लेने की इच्छा से आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है। तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो। मेहनत है। ऊंच पद पाना मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वे पद भी कम पाएंगे। तो मेन पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि कैसे सिविलाइज्ड बने, क्योंकि जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तो हमेशा अपना प्रोटेक्शन रखेंगे। जहाँ क्रिमिनलाइज्ड बन जाता है तो अंदर में हम क्रिमिनल चीज़ें ले लेते हैं और खुद को एडल्टरेट कर देते हैं, खुद को करप्ट कर देते हैं। तो सिविलाइज जब होगा अंदर में सिर्फ प्योरिटीज़ जाएगा, और प्योरिटीज़ का मात्रा जब बढ़ते जाएगा तो फिर क्रिमिनलाइज्ड
होंगे ही नहीं, सिर्फ सिविलाइज्ड ही होंगे। हर जगह पे बात को ऊंचा सोच से समझ जाएंगे, ताकि हमारा स्टेबिलिटी पे, स्थिरता पे भी असर नहीं पड़ेगा और दूसरों को भी मदद कर पाएंगे। सतयुग में होती है सिविलाइज्ड। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। तो देवताएं क्या है? सिविलाइज्ड है। उनको पता ही नहीं है क्रिमिनलाइज्ड क्या है। तो हर चीज़ सिविलाइज्ड से देखेंगे तो फिर वो सारा कुछ तो जो आत्मा का क्वालिटीज़ वो मेंटेन तो होगा ही। कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती। वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछारी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती है। कहेंगे प्राय लोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो। तो कुछ ना कुछ लाइट रहना माना थोड़ा बहुत पावर रहता है, और वो पावर ही आत्मा को सुप्रीम बैटरी के साथ जोड़ने में मदद करती है। खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। टीचर जो मत देंगे वे पढ़ेंगे, हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं रहती है। इसमें टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है और पढ़ाई करना है। इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि आशीर्वाद कर दिया और मिल गया। माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। ये एक इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फ़र्क है। इसीलिए कोई भक्ति करने वाले को जब ज्ञान देते हैं, उनको झट से नहीं बोलना चाहिए कि भक्ति छोड़ो, ये भक्ति है, ज्ञान लो करके। भले भक्ति करे, जब अंदर में समझ आ जाएगा कोई भी बात का, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये भक्ति जो है ये तो दिखावा है। जो ज्ञान मिला है उस पर चलना चाहिए, उससे मुझे कुछ प्राप्ति होगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति छोड़ने वाला को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फ़र्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए नास्तिक निधन के हैं। इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है। क्रोध की निशानी है अशांति। वहाँ कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए। और भक्ति में शांति कैसे मिलता है? थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है, थोड़े समय का भटकना बंद हो जाता है जब भक्ति करते हैं, या मूर्ति के आगे जब जाते हैं कुछ तमन्ना लेके, मूर्ति को देख के थोड़ा सा मन शांत हो जाता है। सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। तो निधन के बनने से अशांति होता है। निधन के माना किसी का, उसका कोई है ही नहीं, ऑर्फन है ना। तो ऑर्फन माना किसी का जब कोई होता नहीं है तो बुद्धि हर जगह पे लगते रहता है, क्योंकि निर्धारित कोई नहीं है। और जो
धन के होते हैं, धन वो उनका एक होता है, एक शिव बाबा होते हैं। एक शिव बाबा होने के कारण एक के हिसाब से जब चलते हैं तो अंदर में वो विश्वास आ जाता है कि यही सही रास्ता है, और वो निश्चय के कारण बुद्धि कहीं और नहीं भटकता है। वहाँ पर डाउट नहीं होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है, इसलिए शांति रहता है। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं, और इसीलिए पुरुषार्थ जब करते हैं इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, अंदर में जो आसुरी संस्कार को ख़त्म करते जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या है, हमारा बाबा के प्रति एक भरोसा हो जाता है, और समझ में आता है कि बाबा हमें कैसी शिक्षा दे रहे, क्योंकि बाबा के साथ ट्यूनिंग हो रहा है। जितना जितना हम प्योर होते जाते हैं उतना बाबा के साथ ट्यूनिंग होता है, बाबा के मन के साथ। और ट्यूनिंग जब होता है तो उनकी बातों को समझ पाते हैं, और हर चीज़ का, ड्रामा का ट्यूनिंग, हर कुछ का ट्यूनिंग हो जाता है। और कुछ आसुरी जो समझ वो आता ही नहीं। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते, हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है। वे वास्तव में है दुख का, काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान, सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो ज़रूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज थे। देह अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को ये भी याद नहीं रहता है क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है, तो छीछी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में ज़रा भी ममत्व ना रहे, कोई भी छीछी चीज़ में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। क्योंकि शरीर की चीज़ें क्या है, खुशी को छीनने लग जाएंगे। अगर शरीर की कोई भी चीज़ के प्रति हमारा आकर्षण होता है तो उसको खोने का भी डर रहेगा, पर आत्मा के कोई भी चीज़ पर जब आकर्षण होता है वो खो नहीं सकते, कोई छीन नहीं सकता है, वो हमारा ही प्रॉपर्टी है, तो उसमें डर नहीं है। और वो जो फियर है, वो जो डर है, वो डर एक एक आसुरी संस्कार को खींच के लाता है। दूसरा पॉइंट, काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। वरदान, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। अभी बाबा है चतुर सुजान, पर अगर हमारा क्रिमिनलाइज्ड है तो उसमें भी हमें चतुराई करने का संस्कार आ जाएगा। पर जब महसूसता की शक्ति होगा, जब बाबा के मन को समझेंगे, बाबा के साथ ट्यूनिंग होगा, तो पापों से मुक्त होते जाएंगे महसूसता की शक्ति के द्वारा। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है ये,
जो चतुराई करते हैं अब काम को सिद्ध करने के लिए, और अच्छा जो वो है क्या सिंड्रोम है, लुकिंग गुड सिंड्रोम, वो इतना सूक्ष्म है जो महसूस ही नहीं होता है कि मैं वो चीज़ करना चाह रही हूँ। वो उसका एक अलग सा एक आकर्षण होता है, क्योंकि वो सुख देता है कि मैं अच्छी हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा में है ना अच्छा बनने का एक इच्छा जो है, वो इच्छा है ना उस तरफ, मतलब स्थूल चीज़ों के तरफ आकर्षित कर देते हैं। स्थूल रूप से जो मिलेगा उस पर आकर्षित करते हैं, क्योंकि दुनिया स्थूल रूप को जल्दी से पकड़ पाते हैं, जो सूक्ष्म है उसको पकड़ नहीं पाते हैं, तो उस पर हमारा भरोसा कम रहता है, उसमें टाइम लगेगा। तो और हमें हमारा इच्छा है जल्दी से हम अच्छा दिखने लग जाए, इसलिए उसके तरफ आकर्षित कर लेते हैं, और बहुत महीन धागा है वो। तो महसूसता की शक्ति नहीं होती है ना, तो परिवर्तन नहीं होता। तो उसको महसूस करना ज़रूरी है, परखना ज़रूरी है। कोई है जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। जो अंदर का आवाज़ है, जो अंदर इच्छा है, जो मैं चाहती हूँ, जो स्वयं से जुड़ने के बाद जो पता चलता है कि मेरा जो रास्ता वो किस तरफ है, वो सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड जो है, आगे मेरा प्रोग्रेस होने का रास्ता क्या है, उसको उसका खून कर देते हैं। हम स्वयं को ही बेच देते हैं। ये भी पाप के खाते में जमा होता है, क्योंकि बाबा ने कहा ये भी वायलेंस है, खुद को दुख देना। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन: जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। और भिन्न भिन्न बंधन से मुक्त तभी रह पाएंगे जीवन में, जब सबसे पहले खुद से पूछेंगे कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे अंदर कितना ताकत है मोल्ड होने का, अपने को परिवर्तन करने का। और जहाँ ताकत नहीं है, जहाँ मैं नहीं चाहती हूँ, वहाँ पर मुझे उस हिसाब से भी चलना होगा। मतलब खुद को डिस्टर्ब करना ही नहीं है, एकदम स्थिरता रखना है, खुश रखना है, उस अतीन्द्रिय सुख में जीते रहना है। अच्छा, ओम शांति।